स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 45 करते हैं आपकी वर्कशीट का, लेक्चर नंबर 5 में क्वेश्चन 10 देखिए, मैं पढ़ता हूं और आपकी तरफ से एक स्टूडेंट को मैं बताता हूं, फिर साथ वो मेरे हेल्प करती है ताकि आप तक ये बात अच्छी तरह हम पहुंचा सकें। अ कार travels 44 kilometer on 5 liters of petrol. How far would it travel on 48 liters of petrol? तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, तो अब स्टूडेंट बताएंगे कि क्या समझ आई ये पढ़ के, क्या समझ आई आपको? क्वेश्चन में ये समझ आई कि अगर एक कार 5 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो वो 48 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगी? गुड। तो कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगी ये हमने फाइंड करना था। देखा, इसको मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया और मैंने लिख दिया लेट एक्स किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो दूसरे जो 5 लीटर था उसको 1 बना लिया और 48 को 2 नंबर दे दिया दूसरे वाले हेडिंग को। तो पहले भी इसी तरह ही आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप आसानी से हो जाएंगे। तो जो लेट किया है उसको लिख लेते हैं अब। लेट द रिक्वायर्ड ट्रेवल इन किलोमीटर इज इक्वल टू एक्स। तो जो हमने लेट किया उसको फर्स्ट हेडिंग बनाया, तो ट्रेवल को हमने फर्स्ट हेडिंग बनाया ट्रेवल इन किलोमीटर्स, और दूसरा है पेट्रोल तो इन लीटर्स। तो ये पेट्रोल इन लीटर्स दूसरा हेडिंग बना लिया। अब 44 किलोमीटर चूंकि वो पहले ट्रेवल करती है कार, तो 44 को इसके नीचे लिख लिया और एक्स को उसके नीचे लिख लिया। फिर हमने ये फर्स्ट है जो हेडिंग, सेकंड हेडिंग का फर्स्ट वैल्यू थी जो, वो लिख ली, ये 5 लीटर पेट्रोल के नीचे और 48 इस पेट्रोल के नीचे लिख ली। तो ये हेडिंग बनाकर इसके नीचे लिख लेना होता है। फिर यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं पूछता हूं कि फिर क्या करते हैं जब हम इस तरह कर लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम वेरिएशन चेक करते हैं। अच्छा, फिर हम इसकी वेरिएशन चेक करते हैं। वेरिएशन किस तरह चेक करते हैं? जो सेकंड हेडिंग है उसकी सेकंड वैल्यू देखते हैं कि क्या वो फर्स्ट वैल्यू से कम है या ज्यादा। ठीक है, जैसे कि इसमें जैसे कि ज्यादा है, तो फिर फिर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? सिचुएशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट हेडिंग से कंपेयर करते हैं कि अगर पेट्रोल ज्यादा है तो क्या कार ट्रैवल कम करेगी या ज्यादा करेगी? तो बताएं मुझे। फिर ज्यादा करेगी, क्योंकि पेट्रोल ज्यादा होगा तो ट्रैवल भी ज्यादा ही करेगी। तो पेट्रोल अगर ज्यादा होगा तो वो ट्रैवल भी ज्यादा ही करेगी। तो इसको हम कहेंगे कि पेट्रोल इन द कार इज मोर, सो इट कैन ट्रेवल मोर। तो हमारे पास ये देखिए 2 वर्ड आगे, मोर के मुकाबले में मोर या वर्ड आया है। अगर लेस आता तो उसके मुकाबले लेस ही आ जाता, फिर भी वो डायरेक्ट वेरिएशन थी, तो इस तरह भी वो फिर डायरेक्ट वेरिएशन हो गई। तो इस तरह हमें वेरिएशन पता चल गई। वेरिएशन का पता चलाना जरूरी होता है, क्योंकि फिर इससे हमने एरो लगाना होता है ना। अब ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो ये एरो ऊपर को लगा लिया है, एक्स की साइड वाला तो आप जानते हैं कि ऊपर को ही होता है। ये जब डायरेक्ट वेरिएशन होती है जब ऊपर होता है, वरना इनवर्स में ये नीचे होता है। तो ये लगा दिया। इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर लेते हैं कि ये एरो हमें ये शो कर रहा है कि x को ओवर के ऊपर लिखें और 44 को उसके नीचे लिखें, और ये बता रहा है कि 48 को ऊपर लिखें और 5 को नीचे लिखें। ये एरो बता रहा है, क्योंकि एरो की जो टेल है वहां से शुरू करना होता है, हेड की तरफ जाना। अब यहां पर बन गया x ओवर 44 इज इक्वल टू 48 ओवर 5। जब ये लिख लिया तो फिर उसके बाद क्या करते हैं? जब ये कर लेते हैं तो फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल को यूज करते हैं। गुड। फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, वो इस तरह से कि ये 5x को x के साथ और 48 के साइड में ये क्रॉस बन रहा है, तो ये हम रूल यूज करेंगे और क्वेश्चन को शुरू कर देंगे। ये 5 ने x से मल्टीप्लाई होकर बन गया 5x इज इक्वल टू 48 से मल्टीप्लाई हो रहा है 44 मल्टीप्लाई 48। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल की मदद से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व इस तरह से करेंगे कि x यहां आ जाएगा, इक्वल इधर आएगा, 44 मल्टीप्लाई 48 एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अब हमने क्योंकि x के साथ से 5 को हटाना है, तो इसलिए ओवर लगाकर इस 5 को इनके नीचे कर देंगे, क्योंकि इधर 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होता है, तो ओवर के नीचे जाने का मतलब डिवाइड होना ही है।
तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमने x को ऐसे लिख लिया, इक्वल भी लिख लिया। अब यहां पर देखिए ये जो बन गया, पिछले क्वेश्चंस में ये बड़ी आसानी से एक दूसरे से कटिंग हो गई थी और इजी सॉल्व हो गया था। अब ये 5 का टेबल इनमें दोनों में किसी पर नहीं जा रहा, ये सॉल्व कटिंग नहीं हो रही। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन दोनों को 44 को और 48 को ये मल्टीप्लाई मैंने किया, मल्टीप्लाई किया तो 2112 आ गया, ओवर 5 आ गया। तो ये हमने लिख लिया यहां पर। अब इसको ये 5 पर हम डिवाइड हमने किया है, और 5 पर डिवाइड मैं दिखा देता हूं, ये 5 पर डिवाइड किया है और 422.4 आंसर आया है। तो इस तरह ये हमारे पास आ गया कि x इज इक्वल टू 422.4। अच्छा, तो x क्या है, x तो ट्रेवल है जो हमने पता कर लिया है। तो फिर हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन के, हेंस द कार वुड ट्रेवल 422.4 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 मैं पढ़ता हूं, आप भी सुने मेरी बात गौर से। अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर इन 1 आवर, फाइंड द डिस्टेंस ही कैन ट्रेवल इन 18 सेकेंड्स। शॉर्ट सा क्वेश्चन है, तो बताइए जरा किस तरह से है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि एक आदमी 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 1 आवर में जी। तो हमने फाइंड करना है कि वो 18 सेकंड्स में कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। गुड। तो इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस का फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम डिस्टेंस को लेट कर लेंगे। तो ये लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x मीटर, क्योंकि उन्होंने तो यहां पर किलोमीटरों में दिया है और इधर उन्होंने बताया है सेकंड में, तो सेकंड में फिर हम मीटर तक की बात बता सकते हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा मीटर्स। हालांकि उन्होंने यहां क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर। तो हम किलोमीटर जो उन्होंने लिखा है ना, हम उसको मीटर बना लेंगे। तो इस तरह से हमने हेडिंग बनाया इसका कि लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x मीटर, नॉट किलोमीटर। हमने किलोमीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो बहुत थोड़े टाइम का पूछा ना, 18 सेकंड का पूछा, राइट? समझ आ रही? अच्छा, तो फिर हमने इसको जब हेडिंग बना लिया तो दूसरा हेडिंग क्या हुआ, ये है 1 आवर, ये है 18 सेकंड, तो दूसरा हेडिंग हुआ टाइम। तो दूसरा हेडिंग लिखा टाइम, टाइम इन सेकंड्स लिख दिया। तो यहां पर हमने सेकंड में लिखा है, इधर आवर्स में लिखा है। तो हम किस तरह करेंगे, पहले हम ये देखें कि हम ये लिख लेंगे कि डिस्टेंस जो है वो पहले 3 किलोमीटर है, तो हम 3 किलोमीटर लिखेंगे। ये 3 किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए लिखा है मैंने 3 × 1000, तो ये 3000 हो गया, तो ये मीटर बन गया। ये 3 किलोमीटर जो था असल में हमने उसको ही चेंज करके 3000 मीटर लिख लिया है। और इसके नीचे चूंकि हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है और वो x है, जो हम करते हैं वो x होता है, तो यहाँ x लिख दिया जिसको हमने फाइंड करना होता है। तो बाकी टाइम को देखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 1 आवर और सेकंड है 18 सेकंड, तो 1 आवर को पहले लिखना है। 1 आवर को सेकंड बना लिए, 1 आवर को 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गए मिनट्स, फिर 60 से दोबारा किया तो वो सेकंड बन गए। अब 60 × 60 दैट इज 3600, तो ये बन गए सेकंड्स, ठीक है। तो 18 सेकंड दूसरे में है, वो 18 सेकंड इसके नीचे लिख दिया। अब हमने क्या, अब हमारे पास स्टेशन क्या है, डिस्टेंस 3000, नीचे x, और टाइम 3600 और नीचे 18 सेकंड। तो अब इस पॉइंट पर फिर बताइए कि क्या करना होता है हमने। इस पॉइंट पे वेरिएशन चेक करनी होती है। किस तरह? अब देखें कि टाइम लेस है तो डिस्टेंस भी लेस ही कवर हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले तो ये देखें बहुत ज्यादा लिखा हुआ था 3600, उसके मुकाबले में 18 लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि टाइम इज लेस, सो डिस्टेंस विल, कवर्ड डिस्टेंस विल बी लेस। ये आपने खुद बाद में यहां लिखना है, इसका मैंने नहीं लिखा क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने खुद लिखना है। तो लेकिन इससे हमें वेरिएशन कौन सी समझ में आई, फिर कौन सी वेरिएशन है ये, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट, क्योंकि लेस के मुकाबले में डिस्टेंस भी लेस है। ओके, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन था, इसलिए हमने ये इस एरो को ऊपर को किया है और x वाला तो ऊपर को ही है। तो अब ये x ओवर 3000 ये लिखा, और इसका क्या लिखा, 18 ओवर 3600 ये लिख दिया।
अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज करना है तो ब्रैकेट में क्रॉस प्रोडक्ट रूल लिख दिया है। ये किसी जगह भी आप उसके सामने लिख सकते हैं, ये नीचे लिख सकते हैं। अब वो क्रॉस का साइन भी डाल दें, ये एक्स की साइड पे और इसके नीचे वाला 18 के साइड पे। अब ये बन गया 3600x इज इक्वल टू, और ये 18 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमने x को नीचे लिख लिया और इसको एज इट इज लिख के ओवर डाल के ये x के साथ जो है वो इसके नीचे लिख लिया। इतना समझ में आ गया। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कटिंग करनी होती है, यानी सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई हो गया क्योंकि ये 2 0 से कैंसिल हो गए, और 6 5 are 30, 6 6 are 36, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, फिर 6 1s are 6, 6 3s are 18। तो यहाँ 5 है और 3 आ गया है ना, तो 5 3s are 15, तो x इज इक्वल टू 15, तो x 15 आ गया। हेंस द मैन कैन ट्रेवल 15 मीटर्स। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।